मेरा नाम अखिल अग्रवाल है और मैं बैंकिंग सेक्टर में 2022 में रिटायर हुआ था। और रिटायरमेंट के बाद ही मैं यहाँ सोसाइटी के कार्य में व्यस्त रहा। मेरे मन में एक आकांक्षा थी कि सेवानिवृत्त होने के बाद मैं जो है समाज के लिए कोई कार्य करूं। तो जब मैंने देखा कि सोसाइटी से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता जिसमें हम अपने एक निवासियों को एक परिवार समझकर उनके सुख दुख और उसमें हम भागीदारी कर सकते हैं, तो फिर मैंने बोर्ड में आया। मैं 2023-24 में एओए के बोर्ड में आया। मैं मुझे सभी का सहयोग और सहभागिता मिली, उससे मैं एओए के बोर्ड में आया। उस वर्ष मैंने कार्य किया। उसके बाद 24-25 में भी सभी निवासियों द्वारा मेरे को ये दायित्व दिया गया, तो मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उनके द्वारा दिए गए दायित्व को पूर्ण निष्ठा और लगन से निभाऊं। और मेरे को सभी ने, बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया। अध्यक्ष का पद लेने के बाद जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, पूरी सोसाइटी का भार एक तरीके से अपने ऊपर आ जाता है। उसमें सभी चीज़ों को हमें शामिल करना पड़ता है और प्रयास ये करना पड़ता है कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो हमारे परिवार के निवासियों के लिए जो नेगेटिव रहे। अच्छा, आप सोसाइटी को अपना परिवार मानते हैं, सोसाइटी के प्रत्येक आदमी को अपने परिवार मानते हैं, और मैंने देखा है कि आप हाउसकीपिंग हो गए, सिक्योरिटी वाले हो गए, और हर व्यक्ति पे आप पूरा जो है एज ए गार्जियन की तरीके से आप सबको देखभाल करते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने इतनी सोसाइटी को इतना अच्छा मेंटेन कैसे कर रखा है? देखिए, मेंटेन करने में कोई भी कार्य जब तभी पूर्ण होता है जब उसमें सबकी सहभागिता हो। हमारे सोसाइटी के निवासियों का प्रत्येक कार्य में पूर्ण समर्थन और सहयोग रहता है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि गौर कास्केट का नाम पूरे राजनगर एक्सटेंशन ही नहीं, गाजियाबाद में बड़े सम्मान से लिया जाता है। अच्छा, जब मैं आ रहा था आपकी सोसाइटी में, तो सबसे पहले मुझे मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को मुझे देख के ऐसा लगा जैसे मैं दक्षिण भारत के किसी मंदिर में आ गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर इतना अच्छा आपने मंदिर, एक होता है ना बहुत सी जगह खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन आपने मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, उसे सजाया है, और भगवान के लिए आपने बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखी है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इसके लिए आपको धन्यवाद। ये विषय आपने रखा। जैसा आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम सबकी धार्मिक भावनाएं समाज से जुड़ी रहती हैं। बिना धार्मिक भावनाओं के हम अपने घर में भी कोई कार्य नहीं करते, ना कोई उत्सव करते। कोई भी उत्सव ले लीजिए आप, पूरे वर्ष में वो एक धार्मिक ही अनुष्ठान होता है। उसके लिए हमने मंदिर में सबसे पहले व्यवस्थाएं देखी, व्यवस्थाएं ठीक की गई। जो भी चल रही थी पहले से, हर चीज़ सुधार मांगती है। आदमी का शरीर भी एक उम्र के बाद दवाइयाँ मांगता है, डॉक्टर मांगता है। तो उसी दृष्टिकोण को रखते हुए हमने मंदिर में सुधार किया। यहाँ सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। यहाँ की अपनी नारी शक्ति ने उसको शुरू किया, जो नित्य प्रतिदिन होता है। आपने अगर देखा हो, शाम को कभी आप आइएगा तो महादेव जी का श्रृंगार होता है, शिवलिंग जी का। अच्छा, हर रोज प्रतिदिन। अच्छा, वो हमारी सोसाइटी की ही नारी शक्तियों द्वारा किया जाता है। मैं समझता हूँ ऐसा श्रृंगार शायद राजनगर एक्सटेंशन के किसी भी मंदिर में, जहाँ तक मैं देखता हूँ, नहीं होता होगा। इसके आगे भी हम मंदिर से संबंधित ही हमारा प्रयास है। आपने देखा होगा मंदिर के सामने स्विमिंग पूल एरिया है अपना, वहाँ कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्ष लगे हुए हैं और मंदिर के बराबर में ही एक अपना केले का पेड़ है, जहाँ बृहस्पतिवार को महिलाएं सम्मान से पूजा करती हैं अपना। और मंदिर के ठीक सामने हमने कुछ वृक्ष लगाए हुए हैं, जिसमें सेब, चीकू का पेड़ है, आम का भी पेड़ है, कटहल का पेड़ है एक, और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है
हमने वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष भी लगाया हुआ है। रुद्राक्ष का वृक्ष? जी जी सर, ये शायद ही किसी सोसाइटी में होगा। इसमें हमारे विक्रांत जी हैं जो हिंडन जल बिरादरी से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण पर काफ़ी कार्य करते हैं। वो हमारी, ये हमें भी गर्व है कि वो हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं और पर्यावरण के लिए काफ़ी कार्य करते हैं। तो उसको लगाने का श्रेय और जितने भी वृक्ष हैं उनको बड़ा करने का श्रेय हमारे विक्रांत जी को ही जाता है। और मैं तो चाहूँगा कि आगामी आने वाले दिनों में हम धार्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिन जिन वृक्षों की पूजा अर्चना की जाती है उनको भी लगाएंगे। जैसे नवग्रह के वृक्ष होते हैं उनको भी एक स्थान चिन्हित करके वहाँ लगाया जाए। तो हर तरीके का धार्मिक व्यक्ति जो जिस धर्म को भी अपना मानता है, जिस पंथ को मानता है, वो वहाँ आके अपना पूजा कर सके। देखिए इसी में एक बताऊँ आपको, छठ पूजा पे हम लोग विशेष व्यवस्था भी करते हैं। अच्छा। हाँ, छठ पूजा पे विशेष व्यवस्था करते हैं। प्रातःकालीन और सायंकालीन जल अर्पण का जो कार्यक्रम होता है, हमारे पूर्व क्षेत्र के जो निवासी हैं बहुत संख्या में है यहाँ पर, तो हमें सबका ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति कब कौन सा पर्व मना रहा है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस पर्व को ध्यान में रखते हुए उसकी व्यवस्था करें। अच्छा, गेटेड सोसाइटी में लोग अपनी सुरक्षा और शांति के लिए आते हैं, ये आप भी जानते हैं या मानते भी हैं। और यहाँ लोग इसी वजह से जो है फ्लैट लेते हैं, आवास अपना लेते हैं, आशियाना बनाते हैं, अपने बच्चों को यहाँ रखते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा और शांति मिले। और आपकी मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ कि यहाँ सुरक्षा और शांति दोनों जिस तरह से होना चाहिए उससे भी और नंबर 1 स्थिति में है। मेरे पास नंबर 1 का ही शब्द है, अगर इससे ऊपर कोई और होता तो मैं वो भी आपको बताता। तो ये आपने विशेष तौर पे ये आपने स्पेशल किया है क्या? देखिए, सुरक्षा आज के समय अनुसार सबसे बड़ी जो कहना चाहिए हमारे लिए एक पॉइंट है। जो जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनमें जो भी व्यक्ति फ्लैट लेते हैं या रेंट पे आते हैं, जो भी जिस हिसाब से आता है, उनको दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि भाई हमारी और बच्चों की सुरक्षा कैसी है इस सोसाइटी में। कोई भी सर्विस पे जाते हैं, है ना, सर्विस पे जाते हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ सकते हैं आराम से। हमारी सोसाइटी में से कोई भी बच्चा गेट पे इतनी चौकसी है कि अपने आप बाहर नहीं जा सकता, ना कोई ले जा सकता। हमारे गार्ड सब रेजिडेंट को पहचानते हैं, मोस्टली कौन सा बच्चा किस फ्लैट में रहता है, तो उससे हमें बहुत सहयोग मिलता है। और इसमें निवासी भी बहुत सहयोग करते हैं। कोई दिक्कत है अगर तो वो तुरंत गार्ड को बताते हैं। तो कोई भी व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि निवासियों का सहयोग हमें आवश्यक और अपेक्षित रहता है। अच्छा, इस समय क्योंकि चुनावी माहौल है, आपने आगे के काम गिनवाए हैं, पीछे के काम गिनवाए हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पे डेवलप किया है, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? कुछ आपने योजनाएं तो आपकी काफ़ी होंगी, लेकिन कुछ यूनिक योजना अगर आपने बनाई हो तो मैं चाहता हूँ वो हमारे श्रोताओं को आप बताएं। देखिए, योजनाएं तो बहुत होती हैं और सभी प्रयास यही करते हैं कि हम अपनी योजनाओं को अमल में लाएं, लेकिन सभी योजनाओं पे कार्य करना और उनका पूर्ण होना कुछ विधिक या समयानुसार वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन प्रयास ये होता है कि प्रत्येक वो योजना जो हमारे निवासियों के लिए एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सके उसको हम कार्य करते हैं। जैसे आपको बताऊं, अभी बैक गेट पे आपने देखा होगा कि जीडीए द्वारा एक नाला बनाया गया है किनारे किनारे। वो सड़क काफ़ी दिन से टूटी हुई पड़ी है। स्कूल की बसें आती हैं, बच्चे उतरते हैं, तो जब बसें आती हैं तो हमारे 4 गार्ड वहाँ खड़े होते हैं कि कोई बच्चा नाले में पैर ना गिर जाए वो, ठीक है। दूसरा, अभी हम इस पे भी प्रयास कर रहे हैं कि जो जीडीए द्वारा ये सड़क तोड़ी गई है उसको अतिशीघ्र बनवाएं, क्योंकि क्या होता है, हमारे निवासियों को शिकायत थी कि भाई डस्ट आती है, और ये आजकल हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पे भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो
हमें सचिव महोदय ने जीडीए के आश्वासन दिया है कि इसको हम तुरंत कराएंगे। और बाकी योजनाओं में प्राथमिकता निवासी ही हैं। जैसा फीडबैक आता है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारी योजनाएं तटस्थ हैं। समय अनुसार जिस योजना की प्राथमिकता होती है उसको हम पूर्ण करने का प्रयास। अच्छा, क्योंकि इस समय चुनाव भी है, अब चुनाव आने वाला है, आप अपने सोसाइटी के लोगों को जिन्हें आप अपना परिवार मानते हैं, आप कहते हैं कि, और आपकी कार्यशैली में मुझे ऐसा लगा जैसे गार्जियन अपने परिवार की देखभाल करता है, वैसे आप सोसाइटी के, आप एज ए अध्यक्ष के नाते, गार्जियन के नाते आप देखभाल करते हैं। तो सोसाइटी के लोगों से आप कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं? देखिए, ये सोसाइटी के निवासी ही निश्चित करते हैं कि हम क्या कार्य करें और कौन इस कार्य को करे। निवासी इस बात को बेहतर समझते हैं कि अमुक कार्य के लिए कौन उपयुक्त है। अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है, जैसा पिछले 2 वर्ष से हम कार्य कर रहे हैं, और निवासियों द्वारा अगर ये प्रयास हमें दायित्व दिया जाता है, तो हम इसको पूर्णतः निभाएंगे और निवासियों से अनुरोध करेंगे कि किसी भी एओए को अच्छी तरह से कार्य करने हेतु आप उन्हीं व्यक्तियों को लाएं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकें। ये हमारा वो नहीं है, निवासियों का ये तो अधिकार है, लेकिन लाएं पूरे पैनल को। किसी भी सोसाइटी को ठीक प्रकार से कुशल प्रबंधन देने के लिए निवासियों को और सोसाइटी चलाने वालों को सर्वप्रथम जो आपसी मनमुटाव होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। ना यही है कि अगर कोई भी सोसाइटी बेहतर कार्य करना चाहती है तो केवल एक ही मोटो अपने दिमाग में रखें कि सोसाइटी के बेहतरी के लिए हमें क्या करना है। जब ये वाक्य हमारे स्मृति में होगा तो कहीं कोई विवाद नहीं होगा और सभी सोसाइटियां बड़े अच्छे ढंग से चलेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।